अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। खून का अतिया महज एक तिब्बी अमल नहीं बल्कि हमदर्दी, इंसानियत और समाजी जिम्मेदारी की अलामत। आलमी यौम खून अतिया दहिंदगान के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप की इब्तिदाई तकरीब से गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला का खिताब। जमहूरियत की बुनियाद है वोट का हक। हर अहल वोटर का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो। BLAs मैदानी सतह पर चौका न रहे। मंचूरिया में मुनक़िदा BLAs के साथ मीटिंग में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। ख़वातीन और नौजवानों से किए गए इंतखाबी वादे के मुताबिक तमाम बकाया जात अदा करने पर मैं इस्तीफा दे दूंगा। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा पार्टी कायदीन के इजलास से खिताब में KTR का रेवंत रेड्डी से चैलेंज। 2.5 साल कांग्रेस हुकूमत से आवाम आजिज़ आ चुकी है। KCR ने 10 सालों में तेलंगाना को बेमिसाल तरक्की दी। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा BRS के इजलास से साबिक़ वज़ीर T श्रीनिवास यादव का खिताब। तेलंगाना में आइंदा 3 ta 4 दिनों में शदीद बारिश का इम्कान। रियासत में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की पेश क़यासी। आलमी बिरादरी हिंदुस्तान के साथ मिलकर आलमी जिद्दत के अगले बाब की तख्लीक करें। फ्रांस के दौरे के मौके पर इंडिया इवेंट नुमाइश की इब्तिदाई तकरीब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। जयराम रमेश ने मोदी से मुल्लाओं के हलाकत और तिजारती खदशात का मामला उठाने का किया मुतालिबा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा की एस जयशंकर के साथ हालिया गुफ्तगू में इस्तेमाल की गई मुबैना धमकियामें ज़बान पर बात करने पर दिया जोर। ईरान के 4 बड़े बैंकों पर साइबर हमला, मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम, कस्टमर डेटा महफूज होने का दावा। और अब खबरों की तफसील। आलमी यौम खून अतिया दहिंदगान के मौके पर तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने जोर देकर कहा है कि रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया देकर किसी इंसान की जिंदगी बचाने से बढ़कर कोई तोहफा नहीं है। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने हैदराबाद में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तेलंगाना रियासती शाख के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा रज़ाकाराना खून अतिया कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खून का अतिया महज एक तिब्बी अमल नहीं बल्कि हमदर्दी, इंसानियत और समाजी जिम्मेदारी की अलामत है। उन्होंने कहा कि अतिया किए गए खून का हर खतरा जरूरतमंदों के लिए उम्मीद, हिम्मत और जिंदगी की बका का मौका लेकर आता है। उन्होंने रज़ाकाराना खून की अतिया दहिंदगान को मुआशरे का हकीकी हीरो करार दिया जो बगैर किसी लालच के बेलौस होकर जान बचाते हैं। उन्होंने कहा कि खून का अतिया सदक़े की आला तरीन सूरतों में से एक है। ये ज़बान, ज़ात पात, मजहब और इलाके की तमाम सरहदों से बालातर है। शहरी खास तौर पर नौजवान और ख़वातीन खून की अतिये को एक बाकायदा आदत बनाएं। इस तहरीक को देहातों, कस्बों, तालीमी इदारों और नौजवानों की तंजीमों तक फैलाया जाना चाहिए। इस साल की थीम इंसानियत का एक खतरा, खून का अतिया दें, जिंदगियां बचाएं का हवाला देते हुए गवर्नर ने सब पर जोर दिया है कि वो खून की अतिये को एक अवामी तहरीक बनाने में हाथ से हाथ मिलाएं। उन्होंने TB से पाक और मंशियात से पाक तेलंगाना के अपने विजन का भी इहादा किया और सरकारी इदारों, तालीमी इदारों, रज़ाकाराना तंजीमों और सिविल सोसाइटी की इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। इस मौके पर डॉक्टरों, मुस्तकिल खून की अतिया दहिंदगान, खून अतिया कैंपों के मुंतज़मीन और CSR शिराकतदारों को उनकी शानदार इंसानी खिदमात पर एजाज़ात से नवाजा गया। तमाम खून की अतिया दहिंदगान, सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर अफराद, रज़ाकारों और जान बचाने के लिए अनथक मेहनत करने वाली तंजीमों की सताइश की।
नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मंसूरियाल में मुनक़दा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रोग्राम के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की बूथ लेवल एजेंट्स BLAs के साथ मीटिंग की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि जमहूरियत की बुनियाद वोट का हक है। हर अहल वोटर का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो और कोई भी अपने वोट के हक से महरूम ना हो। ये यकीनी बनाने की जिम्मेदारी हम सब पर है। BLAs को मैदानी सतह पर चौकन्ना रहकर काम करते हुए वोटर लिस्ट की तरमीम के अमल को कामयाब बनाना चाहिए। जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वोट कीमती है। तेलंगाना भवन में रियासत में जारी SIR की रहनुमाई और पार्टी की रुकनियत साजी से मुतालिक खैरताबाद हल्के के अहम कारकुनों का इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में कारगुजार सदर के तारक रामाराव, साबिक़ वज़ीर T श्रीनिवास यादव, रुकन क़ानूनसाज़ कौंसिल दासूजू श्रावण कुमार और पार्टी के अहम कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़्क़दा इजलास से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी कहते रहते हैं कि मैं 1 करोड़ ख़वातीन को करोड़पति बनाऊंगा। तुम करोड़पति बनाओगे खुदा जानिए, पहले तुम लखपति ही बना दो। हर एक खातून को 1,50,000 रुपए दे दूंगा। कहा था ना, KTR ने रेवंत रेड्डी से कहा कि अगर तुम 1 करोड़ खवातीन को दे दो तो मैं इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। KTR ने कहा, रेवंत रेड्डी की मुसीबत यही है, उन्हें हमारे ओहदे चाहिए। हम सियासत में ना रहे, किनारा कश हो जाए तो तमाम खवातीन को गुज़िश्ता 2.5 साल और आने वाले 2.5 साल के बकायाजात समेत 1,50,000 रुपए फी कस के हिसाब से दे दो, मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसी तरह से रेवंत रेड्डी ने मेरे नौजवान भाइयों को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे देने का वादा किया था। गुज़िश्ता 2.5 सालों का मिलाकर कुल 40 लाख मेरे भाइयों और बहनों को दे दो, मैं यकीनन सियासत छोड़ दूंगा। కోటీశ్వరులు చేసుడు దేవుడు ఎరుగు. లక్షాధికారులు చేయరా భయ్ నువ్వు ముందైతే లక్షాధికారులు చేయి. చెప్పినావు కదా ఒక్కొక్కరికి 1,50,000 ఇస్తా అని చెప్పిండు కదా ఆడబిడ్డలకు. నువ్వు 1,50,000 రూపాయలు గిన్న కోటి మంది ఆడబిడ్డలకు ఇస్తే నేను రాజీనామా చేసి పోతా అని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి గారికి నేను చెప్తా ఉన్నా. నీ బాధ ఏంది? ఆయన బాధల్లో మన పదవులు కావాలనే కదా, మనం ఉండద్దు రాజకీయంలో, మనం పక్కకోవాలనే కదా. నువ్వు కోటి మంది ఆడబిడ్డలకు బాకీతో సహా పోయిన 2.5 సంవత్సరాలు, వచ్చే 2.5 సంవత్సరాలు ఒక్కొక్కలకు 1,50,000 చెప్పున మొత్తం అందరికీ ఆడబిడ్డలకు నేను రాజీనామా చేస్తా. అట్లాగే మా తమ్ముళ్ళకి చెప్పినావు కదా 4,000 రూపాయలు ఇస్తా నిరుద్యోగ భృతి అని. పోయిన 2.5 సంవత్సరాలు, వచ్చే 2.5 సంవత్సరాలు మొత్తం కలిపి 4,000 చొప్పున 40 లక్షల మంది మా తమ్ముళ్లకు చెల్లెలకి తప్పకుండా రాజకీయమే వదిలేస్తా అని చెప్పి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మోచేతికి బెల్లం పెట్టిండు, ఆగం చేసిండు, పోయి కుర్చీలో కూర్చున్నాడు. హైదరాబాదులు ఖైరతాబాదులు మీరు నమ్మలే. హైదరాబాద్లో ఒక్కడు కూడా కాంగ్రెస్ నమ్మలే. ఒక్క సీటు కూడా ఇయ్యలే మీరు కాంగ్రెస్. మీరెవరైనా నాగేందర్ కోటేసినారు? నాగేందర్కి వేయలే, కేసీఆర్కి వేసారు మీరంతా, మాకు తెలుసు. నాగేందర్ చూసి ఓడెత్తాడు, నాగేందర్ చూసి ఓటెత్తే మొత్తం నాకేస్తాడు, తెలియదా మనకు? నాకేసిండు అన్నట్టే. అట్లే జరిగింది. BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि किसी भी फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही हमारे बच्चे बता देते हैं कि हिट है या फ्लॉप। फिल्म का ट्रेलर देखकर ही फिल्म कैसी है ये बताने की सकत रखने वाले तेलंगाना के लिए रेवंत रेड्डी वाली फिल्म का वक्फा हो चुका है। अब तो बस शुभम काट करेगा और रुखसती होगी। फर्स्ट हाफ मुकम्मल तौर पर फ्लॉप डिजास्टर है। 50% वक्त खत्म हो चुका है। तेलंगाना भवन में SIR और पार्टी की रुकनियत साजी के सिलसिले में मुनक़्क़दा खैरताबाद हल्के की BRS पार्टी के अहम कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए KTR ने ये बात कही। इजलास में साबिक़ वज़ीर T श्रीनिवास यादव, रुकन क़ानूनसाज़ कौंसिल दासूजू श्रावण कुमार और पार्टी के अहम कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर KTR ने खिताब करते हुए कहा कि सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो हैदराबाद में एक ईंट नहीं रखी, घर नहीं बनाया, हाइड्रा के नाम पर कई हजार घरों को ढा दिया। हफ्ता इतवार आया नहीं कि गरीबों के घरों पर टूट पड़े। जगह जगह घर ढाकर कंगालों वाली बदनामी कमाई है। KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत किसके आदमी है ये बताने के लिए ये एक मिसाल काफ़ी है। KTR ने वाज़ेह किया कि गरीब लोगों ने जाने अनजाने में घर बना लिए तो KCR वो अजीम रहनुमा है जिन्होंने 2,50,000 लोगों के घरों को जियो नंबर 5859 के तहत पट्टे दिए। हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम घर बनवाए। हर हल्के को 3,000 के हिसाब से पहले ही दे चुके हैं, 1,000 मजीद ये दे रहे हैं।
తెలంగాణకు మరి ఇంటర్వెల్ అయిపోయాయి రేవంత్ రెడ్డిది 50% టైం అయిపోయిందా లేదా ఇంటర్వెల్ ఒడిచిపోయింది సినిమాకు ఇక శుభం కార్డు ఒకటే పడేది ఉన్నది ఎలగొట్టేది ఉన్నది అంతే ఏం లేదు ఫస్ట్ హాఫ్ అట్టర్ ఫ్లాప్ ఫస్ట్ హాఫ్ డిజాస్టర్ 50% టైం అయిపోయింది డిజాస్టర్ సింపుల్గా ఒకటే మాటలు చెప్పాలంటే హైదరాబాద్లో కొత్తగా ఒక్క ఇటుక కట్టలేదు ఒక ఇల్లు పెట్టలేదు ఒక్క ఇల్లు కట్టలేదు ఒక ఇటుక పెట్టలేదు కానీ ఎన్ని కొట్టిండు ఎన్ని వడగొట్టిండు కొన్ని వందల వేల ఇండ్లు మాత్రం హైడ్రా పేరు మీద ఇష్టం వచ్చినట్టు శనివారం వచ్చింది ఆదివారం వచ్చిందంటే గరీబుల కొంపల మీద వడుడు ఎక్కడికక్కడ ఇల్లు గులగొట్టి దరిద్ర పేరు సంపాదించుకున్నాడు ఇది ఒక్కటే చెప్పచ్చు అన్నం ఉడికిందా లేదా అని చెప్పేందుకు మొత్తం కుండంతా ముట్టే అవసరం లేదు కుండ లోపల చేయి పెట్టే అవసరం లేదు చిన్న మెతుకు ముట్టుకుంటే చాలు ఉడికిందా లేదా తెలుస్తుంది రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎవల మనిషి అని చెప్పేందుకు గదొక్క ఉదాహరణ చాలు అదే కేసీఆర్ గారు 2,50,000 మందికి గరీబోళ్లకు తెలిసో తెలియకనో గవర్నమెంట్ జాగా साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि शहर में पानी ना देने वाली हुकूमत फ्यूचर सिटी क्या तामीर करेगी। इंतहाई काबिल एहतराम वजीर आला के ओहदे पर फायज होकर रेवंत रेड्डी घटिया जबान बोल रहे हैं। टी श्रीनिवास यादव ने तेलंगाना भवन में खैरताबाद हल्के की बीआरएस पार्टी के इजलास में शिरकत करके खिताब किया। उन्होंने कहा कि 2001 में केसीआर की क़यादत में तेलंगाना रियासत के हुसूल के मकसद से बीआरएस पार्टी कायम हुई। उन्होंने कहा कि पानी फंड्स और भर्तियों के लिए मुत्तहदा रियासत में होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ जद्दोजहद करने वाली पार्टी बीआरएस है और तेलंगाना हासिल करने वाले अजीम रहनुमा केसीआर हैं। उन्होंने केसीआर की सताइश करते हुए कहा कि 10 सालों में रियासत को तरक्की देकर मुल्क में ही मिसाल बना दिया। केसीआर के दौरे हुकूमत में तमाम तबकात के लोग बहुत खुश थे। 2.5 साल कांग्रेस हुकूमत से अवाम तंग आ चुके हैं। खैरताबाद में तरक्की सिर्फ बीआरएस के दौर में हुई। बीआरएस कारकुनान अवामी मसाइल पर जद्दोजहद करें। उन्होंने जल्द होने वाले जीएचएमसी इंतखाबात के लिए अभी से तैयार होने की अपील की है। मुस्तकिल नारायणखेड़ के जीवन फंक्शन हॉल में एआईसीसी और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी टीपीसीसी हाईकमान की हिदायत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए शुरू की गई वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी के अमल एसआईआर के बारे में शऊर बेदारी जलसा मुनक्कद किया गया। इस जलसे से रुकने पार्लियामेंट ज़हीराबाद सुरेश कुमार शेटकर, रुकन असेंबली नारायणखेड़ डॉक्टर पी संजीवा रेड्डी, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी सचिन सावंत, जिला इंचार्ज और स्टेट फूड कॉरपोरेशन के चेयरमैन फहीम, टीसीआईआईसी और चीफ ट्रेनर राजीव और कांग्रेस कायदीन चंद्रशेखर रेड्डी, सुधाकर, विनोद पटेल, एमए वही ताहिर ने मुखातिब करते हुए वोटर लिस्ट की नजरसानी के अमल के बारे में बूथ की सतह पर हर अहल को हर राय दही फराहम करना है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट में किसी किस्म की कोताही या बेज़ाब्तगी की कोई गुंजाइश न हो। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के अहम रहनुमा और कारकुन, बूथ लेवल एजेंट्स, बीएलएस, सरपंच, जेडपीटीज, एमपीटीज बशमूल साबिक अवामी नुमाइंदे, कांग्रेस पार्टी से मुंसलिक तंजीमों के अवामी नुमाइंदे, गाँव की सतह के नौजवान लीडरान, म्यूनसिपलिटी नारायणखेड़ के नायब चेयरमैन, काउंसलर्स, कोऑप्शन मेंबर्स के अलावा दीगर कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। महकमा मौसमियात हैदराबाद ने कहा है कि तेलंगाना में इस माह की 18 से 20 तारीख के दरमियान शदीद बारिश होने का इम्कान है। महकमा के मुताबिक आइंदा 3 से 4 दिनों में रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से औसत बारिशें हो सकती हैं। इस वक्त रियासत में खूब मगरबी मानसून आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है और तवक्को है कि आइंदा 4 से 5 दिनों में ये पूरे तेलंगाना में फैल जाएगा। महकमा मौसमियात ने यह भी बताया कि आज, कल और परसों बाज़ अजला में औसत बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। भारत एकता समिति की यौम तासीस के मौके पर भारत जोड़ो प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें गाय के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मुख्तलिफ मुतालिबात पेश किए गए। शुरा ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि बीफ की बरामदात पर पाबंदी आयद की जाए, स्लॉटर हाउसेस बंद किए जाएँ और पार्लियामेंट में कानून साजी करके गौ माता और नंदी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। मुकर्ररी ने गौ माता और नंदी को कौमी जानवर करार देने और बेसहारा मवेशियों के लिए मुनासिब पनाहगाहों का इंतजाम करने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर मौलाना खैरुद्दीन सूफी, सदर सुन्नी उलमा काउंसिल ऑफ इंडिया रहीमुल्लाह खान नियाजी, मीर इनायत अली बाकरी और रमनाचारी समेत मुख्तलिफ समाजी व फलाही तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की।
मुकर्ररी ने गाय के नाम पर बेगुनाह दलितों और मुसलमानों के कत्ल व तशद्दुद के वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि खुद साख्ता गौ रक्षक ग्रोहों पर पाबंदी आयद की जाए और कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शुरा ने फिरका वाराना हमआहंगी, अमन व अमान और आइन व कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। बेकसूर इंसानों के कत्लेआम पर, जो गाय के नाम पर आज हमारे मुल्क में दहशतगर्दी का माहौल बढ़ता जा रहा है, इसी सिलसिले की आज दूसरी मीटिंग थी। और आज की इस मीटिंग का अहम पहलू ये रहा कि इस मीटिंग में तमाम मज़ाहिब के नुमाइंदा शख्सियतों ने इसमें शिरकत की, जिसमें एक्स मिनिस्टर भी थे और हमारे पुजारी भी थे, पंडित भी हैं और भी जो है ना रिलीजन के लोग यहाँ पर हैं। और यहाँ पर अवाम में ये बात का एहसास पैदा हो रहा है कि गाय या नंदी के नाम पर एक इंसान का कत्लेआम करना ये सबसे बड़ा जो है ना गुनाह है और इसको रोकना चाहिए। और जो मौजू लेकर चंद मुट्ठी भर अफराद जो इंसानों पर जो ना हमले कर रहे हैं, उसकी रोकथाम होना चाहिए। और हुकूमत हिंद से भी हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप गाय और नंदी को कौमी जानवर करार दिया जाए और जो एक्सपोर्ट कंपनियां हैं उन कंपनियों को बंद किया जाए, ये हमारा मुतालबा है। और नीट पेपर लीक और मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने इतवार के रोज हैदराबाद के धरना चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने तलबा और बेरोजगार नौजवानों के हक में नारे लगाते हुए हुकूमत पर इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत बरकरार रखने में नाकामी का इल्जाम आयद किया। एहतजाजियों का कहना था कि बार बार होने वाले पर्चा लीक के वाक़यात ने लाखों तलबा के मुस्तकबिल को मुतासर किया है, जबकि रोजगार के मौक़े में कमी नौजवानों के लिए तशवीश का बायस बन रही है। मुजाहिरीन ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए इम्तिहानात और तकर्रुरियों के अमल को मुकम्मल तौर पर शफाफ बनाने, पर्चा लीक में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और बेरोजगारी के मसले के हल के लिए मौसर इक़दाम करने का मुतालबा किया। वनापर्ती जिले में रबी सीजन के दौरान धान खरीदारी का अमल कामयाबी के साथ इख्तितामी मरहले में पहुंच चुका है और दरपेश तमाम चैलेंजों पर काबू पाते हुए रिकॉर्ड सतह पर खरीदारी मुकम्मल की गई है। ये बात जिले सिविल सप्लाईज ऑफिसर DSO काशी विश्वनाथ ने वाज़ेह की है। इतवार के रोज IDOC में वाक़ जिला सिविल सप्लाईज दफ्तर में मुनक़िदा सहाफ़ियों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने धान खरीदारी के पेशरफ्त और इस दौरान पेश आने वाले मसाइल की तफसीलात बयान की। उन्होंने बताया कि जिले में रबी सीजन की धान खरीदारी तकरीबन इख्तिताम को पहुंच चुकी हैं और अब तक मजमूई तौर पर 2,30,000 मैट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी हैं। आइंदा 2 या 3 दिनों में यानी पीर तक तकरीबन इसका अमल 100% मुकम्मल कर लिया जाएगा। DSO ने कहा है कि रियासत भर में धान खरीदारी के मामले में वनापर्ती जिला इस वक्त 12वें मुकाम पर है। यादाद्री, सिद्दीपीर और जनगांव जैसे अजला में अभी भी बड़ी मिकदार में धान की खरीदारी बाकी है, जबकि वनापर्ती जिले में ये अमल तेजी से इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि खरीदी गई धान के टेप एंट्री का अमल इस वक्त 77% मुकम्मल हो चुका है। बाकी 20,000 मैट्रिक टन धान की खरीदारी मुकम्मल होने के बाद यह वाज़ेह हो जाएगा कि ये किस जिले को कितनी मिकदार फराहम की गई। DSO के मुताबिक अब तक धान किसानों के बैंक खातों में धान खरीदारी के एवज 358 करोड़ रुपए जमा करवाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस मरतबा फसल की कटाई तकरीबन 20 दिन ताख़िर से हुई है। तेलंगाना के जिले भद्राद्री, कोत्तागुड़म के अतराफ के इलाकों में इतवार की सुबह हल्की ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिससे अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। रात तकरीबन 2:26 पर अचानक जमीन लरजने से गहरी नींद में सोए लोग बेदार हो गए और जान बचाने की खातिर घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.8 दर्ज की गई। माहिरीन के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ जिले भद्राद्री, कोत्तागुड़म के तरफ में आंध्र प्रदेश के राजमंद्री शहर से शुमाल मगरिब की सिमत तकरीबन 111 किलोमीटर दूर ज़ेरे ज़मीन वाक़ था।
कोत्तागुड़म, पारुंचा, बोरगमपाड़ू, भद्राचलम और दीगर इलाकों में चंद सेकंड तक जमीन हिलने से घरों में रखे बर्तन और दीगर अशियां भी लरज उठी, जिससे अवाम में अफरा तफरी मच गई। कई अफराद खौफजदा होकर सड़कों पर निकल आए और कुछ देर तक घरों में वापस जाने से गुरेज करते रहे। जिला इंतजामिया के मुताबिक जलजले के बायस किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। हुक्काम ने बताया कि जलजले की शिद्दत कम होने के बायस कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और तमाम शहरी महफूज रहे। रियासत तेलंगाना जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म के आश्वाराव पेट मंडल में एक 9 साल बच्ची के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती की कोशिश का शर्मनाक वाकया पेश आया है। मुकामी अफराद और मुतासरा के अरकान खानदान गर्मियों की छुट्टियों के दौरान आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली 9 साल बच्ची अपने रिश्तेदारों के घर जो आश्वाराव पेट मंडल के एक गाँव में वाक़ है आई हुई थी। हफ्ते के रोज वो अपनी 3 साल छोटी बहन के साथ घर के सामने मौजूद किराना दुकान पर चॉकलेट खरीदने गई हुई थी। इल्जाम है कि दुकान के 60 साल मालिक ने बच्ची को कोल्ड ड्रिंक पिलाई और उसे एक कमरे में ले जाकर जिनसी ज्यादती की कोशिश की। इत्तला मिलने पर मुकामी अफराद ने मुलजिम को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के सरमायाकारों, मौक़िक़ीन, जामियात और सनतकारों से अपील की है कि वो इंसानियत की भलाई के लिए नई इजादात और मसाइल के हल तलाश करने में हिंदुस्तान के साथ मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि जिद्दत तराज़ी हिंदुस्तान के DNA में शामिल है और उसने हज़ारों बरसों से अपने इल्म और इख्तिराआत के जरिए दुनिया को नई सिमत दी है। फ्रांस के दौरे पर मौजूद मोदी ने इतवार को फ्रांसीसी शहर नीस में फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के साथ मिलकर इंडिया इवेंट नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिद्दत तराज़ी हिंदुस्तान की फितरत और तहजीब में रची बसी है। उन्होंने कहा कि हजारों बरसों में हिंदुस्तान ने अपने इल्म और इख्तिराआत के जरिए दुनिया को नई राहें दिखाई हैं। रियाजी से लेकर फल्कियात तक, तिब से लेकर योगा तक भारत का किरदार पूरी इंसानियत की तरक्की की बुनियाद रहा है। आज हमने इसी विरसे को नई रफ्तार और नई सिमत दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि गुज़िश्ता 11 से 12 बरसों में भारत ने जिद्दत तराज़ी के लिए एक मजबूत निज़ाम तश्कील दिया। पेटेंट दरख्वास्तों से लेकर इख्तिराआत के फ़रोग़ में मराकज़ के नेटवर्क तक, स्टार्टअप इंडिया से लेकर पॉलिसी माविनत तक ये पूरा सफ़र मिशन मोड में आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा इख्तिरा पर मुबनी स्टार्टअप माहौलियाती निज़ाम बन चुका है। दिफा, खलाई तहक़ीक़ और जौहरी तवानाई के शोबे में असलाहत के नतीजे में होने वाली जिद्दत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि असलाहत ये रफ्तार रुकने वाली नहीं बल्कि मुसलसल आगे बढ़ती रहेगी। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.